नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे हम अभिक्रमित अधिगम भी कहते हैं। विद्वानों ने अभिक्रमित अनुदेशन को अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। आगे उनके विचारों को भी हम जान लेते हैं। डीएल कुक का विचार है कि अभिक्रमित अनुदेशन स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए एक उपयुक्त विचार है। अभिक्रमित अनुदेशन के संबंध में मार्कले ने कहा कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण क्रियाओं के बार बार प्रस्तुत करने से संबंधित संरचना की योजना बनाने की विधि है, जिसकी मदद से प्रत्येक विद्यार्थी में एक मापन योग्य व्यवहारिक परिवर्तन किया जा सकता है। स्टाफेल फ्रेड का विचार है कि ज्ञान को लघु भागों में तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी समस्त प्रक्रिया को अभिक्रमित अधिगम कहा जाता है। एस्पिच का कहना था कि अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह व्यवस्थित क्रम है जो उद्दीपन प्रक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। कैम्फर के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन वह युक्ति है जो विद्यार्थियों के सामने समस्या प्रस्तुत करती है और उसे सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करती है और यह बताती है कि उसका उत्तर सही है या गलत है। इस संबंध में स्मिथ और मूरे का मानना है कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने की क्रिया है, जिसे छात्र फल चरणों में अधिगम करते हैं। प्राय यह छात्रों को परिचित पृष्ठभूमि से जटिल उपकल्पनाओं, सिद्धांतों एवं अंतर्दृष्टि समूह में प्रवेश कराता है। जे डनहिल ने कहा कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षा का माध्यम न होकर शिक्षण की विधि है। इसमें छात्र ज्ञात बातों से अपना अध्ययन शुरू करता है और सर्वोत्तम गति से निश्चित उद्देश्य की ओर बढ़ता है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभिक्रमित अनुदेशन अध्ययन की एक विधि अथवा प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत अध्ययन कराई जाने वाली संपूर्ण सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और उसके बाद सावधानीपूर्वक उन्हें एक सुनियोजित क्रम में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ इसमें पुस्तक, सहायक सामग्री, चलचित्र, उद्दीपन एवं प्रत्यक्ष उपकरणों को भी प्रयोग में लाया जाता है। ये तो थी कुछ परिभाषाएं। इन परिभाषाओं के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन की कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें पहली विशेषता यह है कि अभिक्रमित अनुदेशन एक नवाचार है, इनोवेशन है, जो स्वाध्याय में मदद देती है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को क्रमिक रूप से छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है, जिन्हें फ्रेम नाम से संबोधित किया जाता है। अगली विशेषता है कि अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र स्वच्छंद गति से, यानी कि अपनी गति से सीखते हैं या अधिगम करते हैं। चौथी विशेषता इसकी है कि अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों में अभ्यास एवं पुनरावृत्ति करने की आदत विकसित होती है। अगली विशेषता कि इसमें छात्रों को अपनी उपलब्धि का तुरंत ज्ञान हो जाता है, जिससे उन्हें सीखने में अभिप्रेरणा मिलती है। अभिक्रमित अनुदेशन में उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पांस को विशेष महत्व दिया जाता है। अगली विशेषता, अभिक्रमित अनुदेशन स्वानुभव पर आधारित होता है। अगली विशेषता है अभिक्रमित अनुदेशन वैयक्तिक होता है, यह इंडिविजुअल होता है। अभिक्रमित अनुदेशन के संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि यह छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति एवं संप्रत्यों के स्पष्टीकरण में मदद करती है। जहाँ तक अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता का प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता अनेक कारणों से है। चूँकि इसकी विशेषताएं अलग अलग हैं, अनंत हैं, इसलिए इसकी आवश्यकताएं हैं। जैसे इसके द्वारा छात्रों में व्यक्तिगत ढंग से अधिगम करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इससे उनमें आत्मनिर्भरता एवं आत्माभिव्यक्ति की भावना का उदय होता है।
वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति कम समय में अच्छा काम और अच्छी उपलब्धि अर्जित करना चाहता है। शिक्षण प्राप्त करते समय वह यह भी चाहता है कि वह जो कुछ भी सीख रहा है उसमें वह निपुण हो जाए और समय भी कम लगे। इस आवश्यकता की पूर्ति में अभिक्रमित अनुदेशन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इससे छात्रों की समस्याओं का कम समय में अच्छी तरह निदान भी हो जाता है और कम समय में ही विषय वस्तु का गहनता से बोध भी हो जाता है। अगला वीडियो अभिक्रमित अनुदेशन के मौलिक सिद्धांतों पर होगा। धन्यवाद।